इनके रमजान का महीना चल रहा है, उसको ये पावन मानते हैं। तो तुम्हारा रमजान अगर पावन है तो हमारा होली तो तुमसे बड़ा पावन है। अब पत्थर चढ़ा के चलोगे तो बर्दाश्त कर लेंगे क्या? बहुत बढ़िया। एक मिनट बात करिए, आप वहाँ बंद करिए। बचपन से जब तक अपने अंगने में पैदा हुई तब से मैं देखते आ रही हूँ भाईचारा, हम चारा बन के रह गए हैं। अब बात करते देश के जोड़ने की, ये देश टूटा नहीं है। एक में आप चुप रहिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं ओ न्यूज़ हिंदी में। देखिए, मार्च का महीना चल रहा है और होली का पावन पर्व आने वाला है, लेकिन होली जैसे जैसे नज़दीक आ रही है तमाम सियासत इसको लेकर की जा रही है। बॉलीवुड की बात करें तो कोई इसको लापरवाही और जो है छपरियों का त्यौहार इसको बता रहा है। लेकिन अभी मथुरा में, ये हम सभी जानते हैं कि बरसाना और मथुरा ब्रज की होली जो है वो काफ़ी दिनों से शुरू हो जाती है और अभी वहाँ खेली जा रही है। लेकिन मथुरा के संत ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर मुसलमानों की एंट्री बैन होनी चाहिए। इस पर एक मौलाना कौसर हयात खान है जिन्होंने एक विवादित बयान दिया है। कुंभ से रिलेटेड बयान है कि कुंभ में भी इन्होंने ऐसा ही किया था और अल्लाह ने इन पर लानत भेजी थी। कहते कि आसमान का थूका मुंह पर आ गिरा। अब मेरे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए वकील साहिबा हैं। हम बात करेंगे कि जो संत मांग कर रहे हैं क्या वो जायज़ है और मौलाना कौसर हयात खान ने जो बोला वो कितना भयावह और कितना ख़तरनाक है। आपका नाम बताएंगे मैडम दर्शकों को? मेरा नाम शालिनी सिंह है और मैं बेसिकली मैं यूपी पूर्वांचल की बेटी हूँ और मैं दिल्ली में वकालत करती हूँ। काफ़ी टाइम से दिल्ली में हूँ। कुछ दिन पहले मैंने लखनऊ में किया, अभी मैं दिल्ली में अपना परमानेंट शिफ्ट कर लिया वकालत। देखिए, संत समाज की बेटी हूँ, सनातनी हूँ, आज से नहीं हूँ, दिल से सनातन को से जुड़ी हूँ, बचपन से सनातन। प्रायोरिटी क्या है, सनातन या वकालत? देखिए, सबसे पहले प्रायोरिटी मेरे लिए मेरा धर्म है। धर्म रहेगा तभी हम अपना कर्म कर पाएंगे। कर्म, वकालत मेरी कर्म हो सकती है, धर्म मेरा सनातन होगा। डिफरेंस समझिएगा। कर्म भूमि जो है मेरी वो बदल सकती है, कर्म हमारा हो सकता है कि हम मीडिया रिपोर्टर हो सकते हैं, वकालत कर सकते हैं, हो सकता है बेसिकली किसी प्राइवेट सेक्टर या कर्मचारी हो सकते हैं सरकारी विभाग के। ये तो आपका कर्म हो गया कि आप एक प्लेटफॉर्म पर जाकर अपना कर्म कर रहे हो। जैसे आप अपनी हम वकालत का कर्म कर रहे हैं, आप रिपोर्टर का कर्म कर रहे हो। लेकिन धर्म जो है ना, सबसे पौराणिक और सबसे विश्व के सबसे प्राचीन धर्म जो है वो सनातन धर्म है और सब कुछ सनातन में समाहित है। आप इस विचारधारा को समझिए। सनातन ये आपके अनुसार है पौराणिक, लेकिन इस देश में बल्कि इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो अनदर धर्म को फॉलो करते हैं और इस देश में भी काफ़ी सारे धर्म हैं। तो मथुरा में जो भी चल रहा है वहाँ के संत मांग कर रहे हैं कि यहाँ मुसलमान नहीं आने चाहिए, तो ये कैसा बयान है? बाकी सब मजहब है, धर्म सिर्फ सनातन है। अब फिर आपने कंट्रोवर्सी कर दिया। बाकी जितने आपके हैं, जब आपने बताया कि बहुत सारे धर्म नहीं है। धर्म सिर्फ सनातन है और सनातन के अंदर गुरुद्वारा मंदिर भी आता है, गुरुद्वारा भी आता है। लेकिन चर्च और आपका ये मुस्लिम इलाका, ये करबला उर्बला नहीं आता, मस्जिद नहीं आती है, वो धर्म ही नहीं है। हम उसको मजहब मानते हैं, धर्म सिर्फ सनातन है। भाषा का ही तो फर्क है, धर्म और मजहब में क्या फ़र्क है? नहीं, भाषा का फर्क नहीं है, भाषा का ही फर्क नहीं है। आप भाषा से चुनौती करके नहीं देखिए, भाषा का फर्क नहीं है। सनातन धर्म वो धर्म है जो जिंदगी जीने का सार सिखाती है। सनातन धर्म वो धर्म है जो हमारी बहन बेटियों के लज्जा और हया पे बात करती है। सनातन धर्म वो धर्म है जो चुन्नी डाल के सिखाती है। सनातन धर्म वो धर्म है जो आपको विश्व में आगे बढ़ने की परिलक्षित चीज़ों को आगे बढ़ाती है। सनातन धर्म पर्दा तो इनके मजहब में भी है, चुन्नी डालना आप कह रही हैं सिखाते सनातन धर्म, ये तो पूरा का पूरा ढक देते हैं। ये ढकने वाला जो परंपरा है ना, ये धर्म से जोड़ के मत देखिए। ये जो ढकने वाली परंपरा है ये इनके सऊदी अरब से आई है और बुर्खा शब्द जो है वो बिल्कुल एक अभिन्न अंग है। बुर्खा पहन के आप मतलब जन्म आपका हुआ, आप अपनी पहचान छुपा के जी रहे हो, ये तो शर्म की बात है। लेकिन सनातन धर्म पे बात हो रही है तो मैं कहना चाहूँगी ऐसे बहुत सारे हमारे संत महंत हैं, रामभद्राचार्य जी हैं, प्रेमानंद जी महाराज हैं, शायद हमसे बड़े ज्ञानी हमारे संत समाज के लोग हैं। हमारे बागेश्वर धर्म सरकार है, 27 साल में उस धर्म सरकार ने मंदिर मस्जिद की आप बात करते हो, लेकिन उन्होंने तो कैंसर का अस्पताल बनवा दिया। पहले तो आप मंदिरों में जो होता था कि आप अस्पताल नहीं देखते, तब तो आप मंदिरों में अस्पताल देखोगे। तो सनातन की बात आप कर रही हैं, बड़ी अच्छी बात है कि आपके जो प्रेफरेंस है, प्रायोरिटी है वो सनातन धर्म है। अभी मैं बात कर रहा हूँ मथुरा की। होली का पर्व आने वाला है और ब्रज में तो कई दिन पहले से होली शुरू हो जाती है और दुनिया भर से लोग जो है वहाँ की होली देखने और वहाँ खेलने जाते हैं। लेकिन वहाँ के संत कह रहे हैं कि भैया मुसलमान ना आना यहाँ पर, उनकी एंट्री की मांग चल रही है।
बिल्कुल सत्य है। आप पत्थर चलाने आएंगे तो थोड़ी हम आने देंगे, आप सियासत करने आएंगे तो थोड़ी हम आने देंगे। वो कहते हैं ना, हमारे पूर्वांचल में एक भाषा है कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जब तुम हमारे नहीं हो तो हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। इनके रमज़ान का महीना चल रहा है, उसको ये पावन मानते हैं। तो तुम्हारा रमज़ान अगर पावन है तो हमारा होली तो तुमसे बड़ा पावन है। कि मथुरा में ब्रज की रज में जो श्री जी ने जो होली कृष्ण जी के साथ प्रेम के प्रतीकता के साथ जो खेला था, जो प्रेम के साथ जो खेला था, वो होली जो उन्होंने खेली, वो कहा जाता है कि केकरा हाथे कनक पिचकारी केकरा हाथे अबीरा हो और के ही खेले ब्रज में होली हो। तो होली जो शब्द है, होली जो पर्व है, ये हमारा पावन पर्व है। होली हम इसलिए मनाते हैं कि पावन पर्व है और मनाते हैं, उसका भी एक रीज़न होगा। लेकिन आपने जो अंगना बोला, ये अंगना तो उनका भी है, आपके थोड़ी है। आप एक बात नहीं नहीं, आंगने में कब मैं आपको बता दूं, कभी आपने किसी हिंदू व्यक्ति को इनके रमज़ान के महीने में इनके मस्जिद के बाहर आपने दुकान लगाते देखा है क्या? नहीं देखा है ना। इनका कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई भी पूजा पाठ होता है, हमारा कोई व्यक्ति जाके इनको थप्पड़ मारता है क्या? पत्थर चलाता है क्या? नहीं ना। आप आराम से कर रहे हो। ये हमारी ही देन है, ये हमारी सहनशीलता है। हम संत भाइयों के, सनातन भाइयों की सहनशीलता है, हमारे हिंदू धर्म की सहनशीलता है, जो इनको अब तक हम टिकने दिए हैं अपने आंगने में। टिकने बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपको काफ़ी देर से सुन रहे थे, कह रहे हैं कि मुझे कुछ जवाब देना, मैं आता हूँ वापस। क्या जवाब है सर? सर, मैं कोई वैसे पॉलिटिशियन वगैरह इनसे संबंध नहीं रखता हूँ। मैं एक कॉमन आदमी हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम भास्कर है और मैं मतलब रशिया से MBBS कर रहा हूँ वैसे अभी फ़िलहाल में। एक बात बताइए, जो शेयर मार्केट गिरना हमारे देश के लिए गर्व की बात है क्या? है? आप बताइए। और ये डॉलर गिरना गर्व की बात है क्या? नहीं है ना। और GDP गिरना गर्व की बात है? नहीं है ना। गरीबी में क्या हाल हो रहा है हमारे देश का पता है ना। इंटेंशन क्या है? इंटेंशन मेरा ये है कि मैं चाहता हूँ कि हमारा देश सभी जाति धर्म वगैरह सभी सारे जितने भी हैं मिलके चलें, ना कि तोड़ने, यहाँ जोड़ने की बात हो, ना कि तोड़ने की बात हो। बहुत दुख होता है, वहाँ जाके देखता हूँ ना मैं, वहाँ मैं बाहर देखता हूँ। ये बोल लिया इन्होंने बोल लिया आपने बोल लिया कि सबको जोड़ के चले, सबको मान के चले। हम जोड़ने की तो बात कर रहे थे, अब पत्थर चला के चलोगे तो हम बर्दाश्त कर लेंगे क्या? बहुत बढ़िया। एक मिनट बात करिए आप, वहाँ बंद करिए। बचपन से जब तक अपने अंगने में पैदा हुई तब से मैं देखते आ रही हूँ भाईचारा, हम चारा बन के रह गए हैं। अब बात करते देश की जोड़ने की, ये देश टूटा नहीं है। एक में आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। बाइट देने के लिए मुझे अच्छा, एक मिनट भैया मैं बोलूं। आप इनको ये राहुल गांधी जी जो देश जोड़ रहे थे, आपको एक मैं बात बता दूं भैया, जब कश्मीरी पंडितों का नशा हुआ तब क्यों नहीं गए? केरला में क्यों नहीं गए? अरे यार, सारी बात छोड़ो। शाहीन बाग में पत्थरबाजी हो रही थी, जाफराबाद में पत्थरबाजी हो रही थी, राहुल गांधी जी क्यों टिप्पणी नहीं करते? अगर देश को तोड़ने की बात हो रही थी। राहुल गांधी का नाम लिया नहीं लिया, मैंने किसी पॉलिटिशियन का नाम लिया नहीं लिया, मैं तो सिर्फ फैक्ट पे ही बात कर रहा हूँ। जो डॉलर, आपने डॉलर की बात करी, डॉलर कह रहे हैं अच्छी बात है। डॉलर मनमोहन सिंह जब आया था 45 रुपए का डॉलर था, और जब वो गया 67 रुपए का, उसकी रेशो लगाओ कितने % बढ़ा? अच्छा, इनको फैक्ट पे कुछ जवाब देना चाहते हैं जो उन्होंने बात बोली थी? 100%। मैंने आपसे कहा था ना कि सबको साइड हटाइए। आप मुझसे आप पर्सनली मुझे बाइट देना है तो पर्सनली मुझसे बात करिए, ये इतना भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? नहीं, देखिए पब्लिक प्लेस है और आपको सुनकर कोई कुछ बोलना चाह रहा है तो ये मेरा भी फर्ज बनता है कि उनकी बात ही मैं सुनूं। कुछ बोलने की बात नहीं है। आपको वायरल होने का शौक है, आप होइए। आप अर्थव्यवस्था पढ़े हैं, आपने अर्थव्यवस्था पढ़ा, बोलिए कैमरे में नहीं, आपने अर्थव्यवस्था पढ़ी है? अरे सुनिए, आप चुप रहिए। आप एक मिनट, आप हमेशा बोलने के लिए ना, हमेशा बोलने के लिए अग्रेसिव मत होइए। आप हमेशा बोलने के लिए नहीं पढ़ा, लेकिन साइलेंट रहिए। यहाँ कोई लड़ाई और बहस नहीं चल रही है। बात यहाँ किस बात क्या हो रही है? बात कहाँ घुसा रहे हैं? बात कहाँ हो रही? बात आप पीछे हटिए। आपने संत समाज की बात करिए, संत परंपरा की बात करिए। GDP अर्थव्यवस्था अपनी जगह पे बिल्कुल राइट पे इक्वालिटी के साथ चल रही है। थोड़ा सा आप उसे पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, जब उसको समय देंगे। किसी चीज़ को जब तक आप समय नहीं देंगे ना, उसको समझ नहीं पाएंगे आप। आपको क्या लगता है कि इतने साल की वकालत में मैंने कुछ पढ़ा नहीं होगा? बिना पढ़े कोर्ट में डिबेट में आ गए, बिना बोले आपको बहस कर लिया।
चीज़ों को समझना पड़ता है। हमारे में भी, हमारे कोर्ट में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, उलट फेर होता है, ऊपर नीचे होता है। सरकार से हो सकता है मतभेद हो सकता है, मनभेद हो सकता है। मनभेद रखिए, मतभेद मत रखिए, इतना मतभेद मत पैदा कर दीजिए। ये सरकार कम से कम आपको और आपके पत्रकार बंधुओं को, आपके आम जनता को बोलने का मौका दे रही है, ये बहुत बड़ी बात है। पिछली सरकारों में क्या होता था वो हमें पता है। हम पूर्वांचल के उस धरती से आते हैं, उस नगरी से आते हैं। मैं यूँ नहीं कहती मैं योगी पुत्री हूँ, मैंने कुछ देखा है अपने पिता में, और क्या देखा है मैं आपको बताती हूँ। विधानसभा में इनके पार्टी के लोग कहते थे ना जीडीपी पे बात होती थी, ना रोजगार पे बात होती थी, ना किसी भी चीज़ पे बात होती थी, ना किसी चीज़ पे बात होती थी। बात सिर्फ ये होती थी कि आप आए विधानसभा में, आपने पर्ची खोली और आपने वकीलों के चीज़ों के लानत लगा दिया और आपने चीज़ों को कंट्रोवर्सी कर दी। आपने कहा लड़के हैं गलती हो जाती, आपने कहा होली कोई त्यौहार नहीं है, आपने कहा कि सुनिए तमाम मुद्दों पर नहीं आते। जैसे हाँ बिल्कुल सुनूंगा। इन्होंने एक बात बोली कि मैंने वकालत ऐसी नहीं की है, पढ़ लिख के कुछ ना कुछ किया है। और जो आप बातें कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हर पत्रकार की एक बीट होती है, वो खबर कहाँ चल रही है वो तय करते हैं। पॉलिटिक्स अलग होती है, बिजनेस अलग होती है, हर चीज़ दिखाई जाती है इस देश में। भाई साहब हर चीज़ दिखाई जाती है इस देश में, अर्थव्यवस्था भी दिखाई जाती है। ये चीज़ भी आपको कहाँ से पता चली कि जीडीपी गिर रही है या अर्थव्यवस्था गिर रही है, ये शेयर मार्केट न्यूज़ से दिखाया गया ना, न्यूज़ से दिखाया गया या नहीं? पहली बार सर मैंने, आपका कंसर्न क्या है मुझे बताइए फिर। मेरा कंसर्न ये है कि जो जीडीपी गिर रही है उसको बेहतर किया जाए। पता नहीं यार कौन सा घर है, कौन सा देश है जिसकी जीडीपी गिर रही है। सर एक सेकंड, G20 जब मीटिंग हुई इनसे पूछिए, G20 हुई, G20, अरे भाई चुप तो रहो एक मिनट यार, तुमने बोल लिया। G20 अभी मीटिंग हुई, G20 हुई, आप जाइए मत, अभी रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, इनकी भी बात सुन लें फिर मैं आपके पास आऊँगा। आप एक बात बताइए, अमेरिका में अभी जो हमारे वो आए थे, नहीं मैं अमेरिका की भी बात करूंगा सर, रुक जाइए, मैं आपसे हर चीज़ की बात करूंगा, रुक जाइए। शेयर मार्केट, अर्थव्यवस्था दोनों विषय पर मैं बात करूंगा, लेकिन मेरा मुद्दा था मथुरा का। होली आने वाली है और वहाँ के संतों ने मांग करी है कि यहाँ मुसलमान नहीं होने चाहिए, उसी विषय पर मैं इन मैडम से बात कर रहा था। आप अपनी राय रखिए ना। ये कह सकते हैं कि अगर जो है संतों ने ऐसे कुछ बोला है तो अपनी समझ से ही बोला होगा। स्नातन का एक अपना अलग है कि क्या चल रही थी बीच में, घुसाया क्या आपने कंटेंट? क्या? तरीका नहीं मैं चल क्या रहा था, घुसाया क्या आपने? मैं क्या बोला? पब्लिक फ्री है। आप रसिया से पढ़े हैं ना, आप रसिया में पढ़ रहे हैं ना, हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटी कम पड़ गई थी क्या? अब रसिया क्यों गए पढ़ने के लिए?